हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपके लिए मैं एक फिर से लेके आ चुकी हूँ बेहतरीन चाइनीज़ सीरीज़ जिसका नाम स्वीट कॉम है। यह सीरीज ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर है। तो चलिए इसकी फर्स्ट पार्ट पर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फैंग यू नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो एक एमएमएस फाइटर है और वो काफ़ी फेमस भी है। आज तक कोई फाइट हारी नहीं। उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपने दादाजी से कह रही थी कि मुझे एक एमएमएस फाइटर बनना है। दादाजी को ये पसंद नहीं था। वो चाहते थे वो उनका बिजनेस संभाले। दूसरी तरफ हमें एक मिंग टायन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने भाई बहन का ख्याल रखता था क्योंकि उनके माता पिता गुजर चुके थे। उसके भाई को एमएमएस फाइटर दिखना काफी फेवरेट एमएमएस फाइटर ये फैंग यू होती है। वो उसे रानी बुला के कहता है। भाई बहन का खर्च उठाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करता है। साथ ही में स्कॉलरशिप के लिए भी करता है। तभी उसे एक एमएमएस फाइटर के ऑर्डर को 15 मिनट में पहुंचाना था, पर वो रास्ता 20 मिनट का था, इसलिए वो शॉर्टकट के रास्ते से जा रहा था। उसे पूरी रास्ता ही याद था। तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसका ठेला रुक नहीं रहा था। वो उनकी मदद कर रहा था। तभी फैंग यू आकर ठेले के रोकने के लिए उस पर लात मारती है। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा ही बिगड़ जाता है और वो उन्हें दादी को पैसे देती है। ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सॉरी ना कर पैसे देना, यह बात मिंग टैन को अच्छी नहीं लगती। वह अपने डिलीवरी के काम के लिए वहाँ से निकलता है। उसी तरफ फैंग यू अपने मास्टर के पास जाती है। वह बताती कि मेरे परिवार एमएमएस छोड़ने के लिए कह रहे। वो निश्चय करती है कि वह एमएमएस नहीं छोड़ेंगी। मिंग टैन अपने बॉस के साथ खाना खा रहा था। वो पढ़ाई के लिए दूसरे स्टेट में जाने वाला था, इसलिए उसके बॉस ने वहाँ पर एक नौकरी और थोड़े पैसे देते हैं। टैन के भाई बहन को नया घर काफ़ी पसंद आता। भले ही उनके पड़ोसी अच्छे नहीं थे, पर मिंग टैन खुश था। उनका घर काफ़ी सिंपल था, इसलिए उसके भाई बहन को काफ़ी पसंद आता है। मिंग टैन अपने गुरु की फ़ोटो अलमारी में रखता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो पहले बॉक्सिंग करता था, पर गुरु के मरने के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। वो अपने भाई बहन को स्कूल छोड़कर अपने काम के लिए चला जाता है। मिंग टैन अपनी पहली बार स्कूल में पहुंचता है तो वो वहाँ पर देखता है कि सारी तरफ गर्ल्स ही गर्ल्स होते हैं। कि इस साल से पहले ये गर्ल्स स्कूल था। मिंग टैन सोचता ही मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है। उस लड़की का नाम जॉमी होता है। मिंग टैन उसे लड़का समझकर बातें करने लगता है। तभी वो अपने सिर पर पिंक क्लिप लगाकर बताती है मैं लड़की, और वो चलते हुए अपने स्केटबोर्ड पर से निकल जाती है। प्रिंसिपल और एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर वैंग होता है। वह बात कर रहे होते हैं कि अभी तक 10 लड़के आ गए हैं, एक भी इन लड़कियों को देखकर रुका नहीं। इस लड़की को कैसे भी रोकना होगा। मिंग टैन के लिए एक लड़की और जॉमी में सिर्फ इसलिए झगड़ा होता है कि उसे क्लास तक कौन छोड़ेगा। यह सब देखकर मिंग टैन वहाँ से भाग निकलता है। मिंग टैन बाहर खड़ा हुआ होता है, तब सामने से जॉमी आ रही थी। जॉमी के बैग से उसे गलती से चोट लगती है। इसके बदले वह पैसे देती है। वो बात मिंग टैन को पसंद नहीं आती। वो उसके पैसे देकर कहता है तुम सॉरी कहो, ऐसा अकड़ूपना अच्छा नहीं होता। उस आंटी के साथ भी वैसा ही किया था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जॉमी ने एक लड़की को बचाने के लिए उस ठेले पर लात मारी थी क्योंकि वो ठेले के सामने आ रही थी। उसी तरह हमें मिंग टैन को क्लास में दिखाया जाता है। उससे सारी लड़कियां घूर रही थी। इसकी वजह से वो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था उसे। हमें जॉमी को दिखाया जाता है जो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। वह फैंग यू को सुबह की बात बताती है कि उसने कैसे उसे लड़का समझ लिया था। फैंग भी उसे सुबह की बात बताती है। फैंग यू को दिखाया जाता है वो सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। तभी उसका हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसके माता पिता उसे हमेशा लड़के जैसे रखते थे, उसे लड़की बनने नहीं देती। उसे भी लगता था कि वो एक लड़का है, इसलिए वो लड़के के जैसा बर्ताव करती थी। पर उसका जब छोटा भाई हुआ तो उसके मम्मी पापा ने उसे लड़की बनना अलाउ किया और उसे पता चला मैं लड़की हूँ। उसने अगले दिन जाकर अपने दोस्त को गिफ्ट दिया लड़की। तभी तो तुम लड़का थी तो आप लड़की कैसे हो गई, तुम एक मॉन्स्टर हो, ये कहकर उसका गिफ्ट फेंक देता है। फैंग यू रोने लगती है। फैंग यू को अभी भी कभी कभी लगता है मैं लड़का तो नहीं। उनका भाई सुबह उठकर सीधे पंच करने लगता है। यह देखकर मिंग टैन को फैंग यू की याद आ जाती है। वो सोचता है फैंग यू की आंखें तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। यह सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है। इसी तरह उसे स्कूल की लड़कियों ने परेशान कर रखा था, इसलिए वो स्कूल बदलने का सोच रहा था। अपन टीचर को लग रहा था वो यही रहेंगे, इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि इस स्कूल की खासियत है कि यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सभी लोग कोई ना कोई स्पोर्ट में होते ही। जब स्पोर्ट क्लब घूम रहा था तो उसे जॉमी और फैंग यू लड़ते हुए दिखाई देते हैं। टैन को अपने क्लब में बुलाने के लिए लड़कियां झगड़ा करने लग जाती है। यह बात देखकर वो अपना मनपसंद स्पोर्ट बॉक्सिंग छोड़कर स्विमिंग के अंदर जाकर अपने टीचर का इंतजार करने लगता है।
अब देखता है कि पूल में अचानक से मछलियाँ आने लगी है, तो उसे टीचर से पता चलता है कि इसे कम बच्चों के कारण मछलियों का घर बना। अब देखकर मिंगटैन स्कूल बदलने का विचार करता है, इसलिए वह टीचर के पास जाता है। टीचर उसे ना जाने के लिए मनाने लगते हैं और उसकी एक फ़ोटो भी खींचते हैं, क्योंकि वो जो बॉयज़ वॉशरूम बन रहा था उसके सामने लगाने के लिए। पर मिंगटैन खुश नहीं होता। वो देते और कहते इसे बॉक्स में डाल दो, तुम दूसरे स्कूल में जा सकोगे। पर काफ़ी सारी कुंफू वाली लड़कियां होती है जो मिंगटैन को बॉक्स में लेते डालने नहीं देते। मिंगटैन उनसे फाइट करने लग जाता है। जब मिंगटैन कुंफू वाली लड़कियों से मार खाकर वापस आता है तो सर उसे स्कूल ना छोड़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे लोग 3 साल बढ़ा देंगे जिससे कि तुम स्कूल में फ्री में रह सकते हो। स्कूल में अकेला लड़का था, वो गलती से गर्ल्स वॉशरूम में पहुंच जाता है। सामने अचानक से फियांगियो आ जाती है, वह उसे देखकर लात मार देती है। अगले सीन में हमें मिंगटैन को उसके काम पर दिखाया जाता है। मिंगटैन काम पर जाते हुए देखता है कि 2 बड़े लड़के एक छोटे लड़के को परेशान कर रहे हैं। यह देखकर वो उस लड़के को भगाने में मदद करता है। फिर वो दोनों लड़के मिंगटैन को ही पकड़ लेते हैं, मैदान में ले आते हैं। मिंगटैन की कुछ स्कूल की लड़कियां वहाँ पर होती है, उसमें फियांगियो भी होती है। पहले तो वो बात करके मामला खत्म करने का सोचती है, पर अचानक से वो मारने लगते हैं तो लड़कियां भी नहीं रुकती, वो उनके साथ फाइट करने लग जाती है। वह लड़के जब हाथापाई पे उतर आते हैं तो लड़कियां उन्हें अच्छा मजाक सिखा देती है। इससे मिंगटैन और लड़कियों के अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। मिंगटैन लड़कियों का काफ़ी शुक्रगुजार था, इसलिए वो फैसला करते हैं मैं स्कूल में ही रहूँगा। भले ही मुझे काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी पर मैं उनका सामना करूँगा। नया कैरेक्टर बर्नी और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है। वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें स्कूल की तरफ से इनविटेशन कार्ड आया था, पर उसकी मम्मी को चिंता थी कि अब होटल कौन संभालेगा। जब बर्नी स्कूल में जाता है उसे चारों लड़कियां ही लड़कियां दिखती है। इतनी सारी लड़कियां ही घूर रही थी और कह रही थी लो आ गया दूसरा, ये भी पहले वाले की तरह बहुत क्यूट है। बर्नी रास्ते से जा रहा था तभी फियांगियो उसे क्रॉस करती है। बर्नी को लगता है सभी लड़कियों की तरह फियांगियो भी उसे पसंद करेंगी, इसीलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर फियांगियो उसे उठाकर नीचे पटक देती है। वह नीचे गिरकर भी सिर्फ फियांगियो को ही देखे जा रहा था। यहाँ पर फियांगजी को दिखाया जाता है। वो छोटी उम्र में भी कंपनी का सीईओ था क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। वो काफ़ी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका खाना नहीं आया था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिंगटैन ही उसका खाना ला रहा था। मिंगटैन खाना नहीं पहुंचा पाता क्योंकि रास्ते में बदमाश मिलने के कारण खाना गिर चुका था। फियांगजी उसे काफी कोस रहा था क्योंकि उसका खाना नहीं आया, तो वो मन ही मन में काफी गुस्सा हो रहा था। तभी मिंगटैन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि एक एक्सीडेंट के कारण खाना गिर चुका है, मैं आपको दूसरा खाना देने की कोशिश करूंगा। तभी फियांगजी आती है और फिंगजायन को कहती है कि इसे डांटो मत, ये मेरे स्कूल का है। तभी फिंगजायन कहता है पर मैं इसे डांटूंगा और इसे खराब रिव्यू भी दूंगा। टैन उससे खाने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है, पर फिंगजायन उसे पर गुस्सा होना बंद ही नहीं कर रहा था। फियांगियो उसके मामा के कवर पर फूल रखती है और उसके पास्ट के बारे में सोचती है। बचपन में उसने उसके दोस्त के लिए गिफ्ट लिया था, पर उसने वो गिफ्ट फेंक कर कहा था तुम अचानक से लड़के से लड़की बन चुकी हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। तब उसके मामा ने कहा था तुम तो एक एंजल हो, देखो मॉन्स्टर के तो सिंग होते हैं, तुम्हारे नहीं है, और एक रैबिट गिफ्ट दिया था। फियांगियो उस छोटे रैबिट से खेल रही थी, तभी उसके दादाजी आते हैं और वो रैबिट छीन कर कहते अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। अब फियांगियो कहती है मामा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपका रैबिट भी संभाल नहीं पाई, और यह सोचकर वो वहाँ से जाने लगती है। मिंगटैन फियांगियो को जाते हुए सोचता है ये यहाँ पर क्या करने आई थी। मिंगटैन अपने पापा की कब्र पर फूल डालने आया था, पर वो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही किसी के फूल है। वो अपने फूल रखकर वहाँ से चला जाता है। वैंग मिंगटायन फियांगियो झाओमी और मिया को बुलाते और कहते तुम्हारी काफ़ी शिकायत आ रही है, तुमने फिर से बाहर लड़ाई की। मिंगटैन कहता है इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। तो लड़कियां सोचते हैं इतने अच्छे लड़के भी होते हैं। सर कहते तुम्हें तो रूल नहीं पता पर इन्हें तो रूल पता है ना। थियो को मिंगटैन को ट्रेन करने के लिए कहता है। मिया तुरंत उसके पास चली जाती है, उसे उस पर काफी क्रश होता है। उन्होंने नाम की लड़की को देखते हैं, उसने अपने अपोनेंट को 3 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। हम फियांगियो के अपोनेंट को देखते हैं, वो कहती है मुझे फियांगियो से जीतना है। वो कहता है ये तो वहाँ जाके ही पता चला। मिंगटैन से लड़कियां कहती है हमें ये उम्मीद नहीं थी, तुम तुम्हारा एड्रेस दो, तुम्हारे बाद हम तुम्हारे भाई बहन का ख्याल रखें। मिंगटैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सारी लड़कियां उससे क्या कह रही है। तभी एक लड़की बताती है तुम्हारा कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन बोर्ड के पास जाके देखता है तो फियांगियो के अपोजिट वो था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की उसे ऑल द बेस्ट कहती है और एक लड़की कहती है तुम जो चाहोगे मैं उसे तुम्हारे कबर पे रखूंगी। ये सुनकर
वो हक्का बक्का हो जाता है। अभी वहाँ पर जाओमी आती है और उसे कोशिश करने के लिए कहती है। वो हाँ दीदी कहता है तो जाओमी कहती है दीदी किसे बोल रहा है। दूसरी ओर फियांग यू मिंगटैन के बारे में सोच रही थी। वो सभी को एटीट्यूड दिखाती है पर मिंगटैन के सामने वो काफी सॉफ्ट हो जाती है। वहाँ पर मिंगटैन आके उससे कहता है तुमने मुझे अपना अपोनेंट क्यों चुना। वो कहती है मुझसे लड़के तुम्हें किसी से भी लड़ सकते हो तुम। मिंगटैन कहता है मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट नहीं है, एक तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा या तो ये स्कूल छोड़ना होगा। तो मिंगटैन कहता है अब तो मैं ये स्कूल छोड़ूंगा ही और वहाँ से जाने लगता है। तो आप सभी को ये सीरीज़ कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताइए और अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।